हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस टाइमलेस टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू देखने वाली हूँ रीडिंग, ठीक है। सो पर्सन किस एनर्जी में है, रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, माइंडसेट क्या है, क्या इंटेंशंस हैं इनके, सब जानेंगे हम। तो ये तभी जान पाएंगे जब आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर हर हर महादेव नहीं लिखना है, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं या फिर 555 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मुझसे जब पर्सन रीडिंग लेते हो तो फ़ोन पर बात कर रहे होते हो ना, कनेक्टेड होते हैं ना, ऐसे ही एनर्जीज को कनेक्ट करना, अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं पर्सन जो है किस स्थिति में है आपके लिए। ओके जेमिनाइज, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जानेंगे हम उस पर्सन की खुद की ऊर्जा क्या है, खुद किस स्थिति में है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, जैसे कि एक इंसान का मन नहीं है काम करने का, बट उसको 17-17 घंटे की नौकरी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है सर्वाइवल लाइफ में चाहिए, पैसा चाहिए लाइफ में। कुछ इस तरीके का है यहाँ पर। आई डोंट नो क्या है, बट मैं एक कार्ड को ऐसा देख के नहीं बोल सकती यही है, पर ऐसा है कि जैसे कुछ कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज चल रहे हैं कि मन नहीं है पर फिर भी कुछ काम करने हैं, या लोन रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, पैसे के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है लाइफ में। शायद उतना सपोर्ट या हेल्प की जो ये कोशिश कर रहे हैं लोगों से, वो शायद इतना मिल नहीं रहा है इनको, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट मिल जाए इनको, कहीं से इनको कोई हेल्प कर दे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। या फॉर श्योर ये किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। चीज़ें या तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम से वर्स्ट हुई हैं, जिनको फिर से बैलेंस करना, जिनको फिर से संभालना, जिनको फिर से देखो 5 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है ये कार्ड, उस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल एक बहुत टफ टाइम होता है जहाँ पर पैसे के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आई होती है। तो या तो इनके घर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, या पैसे के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आई थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। तो कुछ अच्छा भला था जो थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल चीज़ें ठीक थी, बट कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आए जहाँ पर अब इनको जो है ना थोड़ा सा फिर से रिकवर होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप के लिए इनका क्या मन चल रहा है, क्या चल रहा है रिलेशन। ओह द चैरियट, क्या बात है। सो रिलेशनशिप को तो लेकर चलना चाहते हैं आगे, रिलेशनशिप को तो सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। मैजिकल एनर्जी है यहाँ पर द चैरियट कार्ड के साथ, कि ये इस रिश्ते में ग्रोथ, एक्सपेंशन, इस रिश्ते में विक्ट्री, इस रिश्ते में पास्ट को लेट गो करना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाना, इस रिश्ते में साथ साथ चलना। ये नहीं कि आप कहीं और ये कहीं और, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम पेज पर आना, अपने माइंड को, अपनी कहते ना दिल और दिमाग को, हार्ट एंड माइंड में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाना, जिसके साथ भाई हाँ ये दिल ने कह दिया तो फिर दिमाग को खाम खा के ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ो आगे, दिमाग ने यस कर दिया तो फिर दिल की नहीं सुननी, चलो बढ़ो आगे, मतलब ऐसा, ठीक है। कि दोनों को सेम पेज पर ले आओ, दिल दिमाग को, ठीक है। लीड लेने का मन है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में खुद लीड लेने का मन है कि इसमें ये एक्शन लें और इस रिश्ते को आगे लेकर चलें। और पास्ट जो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई वाली बात, क्योंकि हम यहाँ व्हील देख पा रहे हैं, तो मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर अभी तक कुछ स्टक है ना आपके रिश्ते में, तो वो मूवमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं आगे बढ़े, चीज़ें आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएं। आप लोग ट्रैवल करें, आप लोग थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो जाए, एडवेंचरस हो जाए, ऐसी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ना आप देख रहे हो कि सन के ऊपर ना थोड़े थोड़े क्लाउड्स दिखा रखे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें अनक्लियर है उनको क्लियर करना,
ठीक है, आपके साथ कुछ चीज़ें अगर अनक्लियर हैं, उनको उनको लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं, तो उनको क्लियर करना आपके साथ। द पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर फीलिंग्स की बात करता है। अब फीलिंग्स क्या है, देखो फीलिंग्स के अंदर स्वॉर्ड आ गई। फीलिंग के अंदर क्या है ना कि थोड़ा सा कंट्रोल आया हुआ है फीलिंग्स आपके लिए, आपको चेकआउट कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, आपके लिए अफर्मेशंस भी हो रही हैं। बट जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको अंडरस्टैंड करो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है। अगर ये पेज ऑफ कप आता ना तो बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होती है, बट क्योंकि स्वॉर्ड आ रहा है तो जैसे मैंने अभी क्लैरिटी की बात करी तो थोड़ा सा क्लियर होने लगे हैं अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर। थोड़ा सा होता है ना कि हम डाउट कर रहे होते हैं, अरे नहीं यार अट्रैक्शन है, पागल है क्या, फीलिंग्स थोड़ी है ये, इसे तो अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी वो उसको है कि नहीं यार ये तो थोड़ी सी फीलिंग्स ही लग रही है अपनी, ये तो लग ही रहा है कि उस इंसान की तरफ जाने का मन करता है, बात करने का मन करता है, चैलेंजिंग क्यों हो रहा है ये इंसान मेरे लिए, मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रही, भूल क्यों नहीं पा रहा, ये वो वाली एनर्जी है, थोड़ा सा क्यूरियस होने वाली एनर्जी है। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी अगर आप देखो तो थोड़ी क्यूरियस होने वाली है कि यार ये दिमाग से क्यों नहीं जाती है, ये दिमाग से क्यों नहीं जाता है, ये वो हो जाए। ठीक है, अगर हम पेज ऑफ स्वॉर्ड को देखें तो टेन ऑफ स्वॉर्ड के बाद आता है, तो थोड़े से डाउट्स भी हैं आपके ऊपर। जैसे मान लो अगर आप दोनों दूर दूर रह रहे हो अभी, ठीक है ना, बात नहीं होती एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ होगा, कोई तो प्रॉब्लम आई होगी ना बीच में, या तो आपने बैक स्टेपिंग करी या इन्होंने करी। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने बैक स्टेपिंग करी तो भाई अभी ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, और अगर इन्होंने करी बैक स्टेपिंग तो ये आपके तरफ आए कैसे, क्योंकि उनको ये है डाउट कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, कैसा रिस्पॉन्स करोगे, भाई अब क्या करने आ रहे हो, है ना। ये है फीलिंग्स में बहुत, मैं बोलूँगी थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा नज़र आ रहा है, फीलिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर ना एक बुक है इसके हाथ में और एक पेन है, मुझे लगता है कि ये इंसान जान रहे हैं अभी प्यार के बारे में, फीलिंग्स क्या होती हैं, प्यार क्या होता है, सोलमेट कनेक्शन क्या हुआ, कार्मिक कनेक्शन क्या हुआ। ठीक है, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करना, या रिश्ते रिश्ते में आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। ठीक है ये, बट हाँ नज़र है आपके ऊपर। देन वी हैव द माइंडसेट, माइंडसेट में क्वीन ऑफ कॉइंस है, माइंडसेट में पैसा बैठा हुआ है, और मैंने आपको शुरू में बता दिया उसकी एनर्जी पैसे के ऊपर है, अभी स्टक है, कुछ तो हुआ है पैसे के रिगार्डिंग यहाँ जेमिनी, जो उसके दिमाग में पैसा बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्वीन ऑफ कॉइंस क्या कहता है, क्वीन ऑफ कॉइंस ये कहता है कि इस इंसान को माइंड सेट में देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका लाइफ में प्रोडक्टिव होना, इसका लाइफ में अबंडेंस से भरा होना, है ना, उस चीज़ के ऊपर इसका ध्यान है। बट क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं, देन यू आर द वन जो बिल्कुल इनको लगता है कि ये तो मैरिज मटीरियल है। वो एक डायलॉग याद आ रहा है कि तुम जैसी लड़कियां इश्क के लिए बनी है ना मुझे याद आ रहा है वो डायलॉग। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बात वो नहीं है, बात है कि वो मतलब उसको लगता है कि यार ये तो कंसिस्टेंट इंसान है, इसे नहीं भूल सकता, इसे नहीं भूल सकती, इसे नहीं छोड़ सकती, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो मतलब इस आपकी मेहनत इसके दिमाग में है कि आपने बहुत मेहनत करी है और इसे भी करनी चाहिए, नहीं तो आप हाथ से निकल जाओगे। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइंस की ड्रेस देखो आप, पोमोग्रेनेट बने हुए हैं, रिचनेस है आपके आपकी एनर्जीज में, इनको लगता है कि यू आर द वन जो बहुत बैलेंस्ड है। देखो जहां पर आपको रिश्ते निभाने हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहां पर आपको करियर निभाना है, बहुत बढ़िया, उन्होंने आपको देखा है, उन्होंने आपको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखा है, चाहे आप मेल है फीमेल है कुछ भी। अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूंगी, बट हाँ यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा रिच एनर्जी आप कैरी करते हो, और वो चीज़ इस इंसान की मतलब आपकी तरफ ऊर्जा लेकर जाती है। ठीक है, नाउ वी हैव द डिजायर, बट मेरे को ना यहाँ पर मैरिज, स्पाउस, और मैं बोलूँगी आपके साथ रिश्ते में थोड़ा सा कंसिस्टेंट वर्क करना, रिश्ते को ग्रो करना, रिश्ते पर हार्ड वर्क करना, ये ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, चाहते हैं ऐसा कुछ। ओके, नाउ वी हैव द डिजायर, डिजायर इज द लवर कार्ड, गॉड ब्लेस यू जेमिनी, गॉड ब्लेस यू। अगर ये इच्छा उस इंसान की है ना आपके लिए, धन्य हो आप, आपको ऐसा पार्टनर मिला हुआ है जेमिनी। उस इंसान की इच्छा है आपके साथ रीयूनियन, आप लोगों को एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना। डिजायर यही है कि जैसे कैसे करके, चाहे देखो चॉइसेस भी क्यों ना हो यहाँ पर, बट आप उनके साथ हमेशा रहें। एंड ये कितना प्यारा कार्ड दिखाया ना, हग दिखाई है इसमें, है ना, कोई भी मतलब ये इसमें ये नहीं है कि तू कौन मैं कौन, तू कौन सा स्टेटस मैं कौन सा स्टेटस, तेरी क्या कास्ट मेरी क्या कास्ट, वो नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर बेइंतहा प्यार है, कम्युनिकेशन है यहाँ डिजायर में, एंड कम्युनिकेशन वो जो छुपा रखी है। टेम्पटेशन बहुत सारी है आपके लिए। ओके, नाउ वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशन है एट ऑफ कप्स। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है एक्शन लेना, इंटेंशन है विदड्रॉ करना। किस चीज़ को? जो जो चीज़ें लेकर बैठे हैं कि अच्छा तूने ऐसे बोला था, अच्छा तुमने ये किया था, अच्छा तुमने ऐसा बिहेव किया, अच्छा तुमने ये ट्रस्ट तोड़ा, वो सब लेट गो करना। कुछ पुरानी हैबिट्स को लेट गो करना, कन्फ्यूजन्स को लेट गो करना। हो सकता है इनकी कुछ एडिक्शंस थी, कुछ खाने पीने की एडिक्शंस हो सकती है, कुछ लोगों की एडिक्शन हो सकती है, उनको छोड़ना। ठीक है। एट ऑफ कप्स क्या कहता है? एट ऑफ कप्स कहता है कि इंटेंशन ये है कि नाइन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना। किस तरफ बढ़ना? कि थोड़ा समय, उनकी इंटेंशंस ये है कि थोड़ा समय, क्योंकि मैंने बोला पैसे के रिगार्डिंग तो कुछ चल रहा है, थोड़ा समय उनको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अभी वो बहुत इमोशंस के साथ नहीं चल सकते। अगर ये आप एक्सेप्ट करेंगे तो फॉर श्योर मुझे लगता है वो यूनियन कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में विशेस डिजायर्स की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अगर देखो आपकी विशेस डिजायर के बीच में कोई आएगा तो आपको भी लगेगा कि अरे यार ये क्या है, मतलब कि मेरा सपना है मैं ये बनूं और इसके बीच में ये इंसान जो है बार बार ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो वो इंसान भी आपको पसंद नहीं आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ों को विड्रॉ करना चाहते हैं, और इंटेंशन अभी के लिए तो यही है कि अभी फिलहाल के लिए ये अपनी कुछ एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं और अपने कुछ गोल्स, कुछ डिजायर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। समय चाहिए अभी इस इंसान को। मैं यहाँ पर अभी बहुत कुछ ये नहीं बोलूँगी कि बड़े 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 प्रॉमिस है आपके लिए नहीं दिख रहा, अभी समय चाहिए इस इंसान को। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन्स को भी पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि कुछ है उनको ट्रस्ट इश्यूज वगैरह, तो थोड़ा समय दे दो। नाउ द ब्लॉकेज इज वेट। ब्लॉकेज ये है कि वेटिंग बहुत है आप लोगों के बीच में, एक्शन से ज्यादा वेटिंग ज्यादा है। या तो आप वेट कर रहे हो या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। बहुत दूर तक का सोचना, आज का पता नहीं है आपको क्या होना है रिश्ते में। आप 15 साल पुराना सोच रहे हो, 15 साल बाद का सोच रहे हो क्या होगा। हमें नहीं पता हर क्षण हम कहाँ हैं, क्या होगा हमारे साथ, है ना। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सारी ब्लॉकेज आ रही है ना, वो वेट आ रही है, वो प्लानिंग आ रही है। आज से 2 साल बाद क्या होगा, आज से 1 साल बाद क्या होगा, ये रिश्ता कहाँ जाएगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये ब्लॉकेज है। डोंट प्लान टू मच। कई बार आपको, अब देखो मैं तो वैसे तो हर ऐसी मतलब राशि वाली रीडिंग में तो नहीं बोलती, बट मैं कई बार अपनी दूसरे चैनल पर ये बात बोलती हूँ कि बहुत प्लान करते हैं ना जब हम, तो सारे प्लान ठप पड़े रह जाते हैं, इसलिए प्लान नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो भी ब्लॉकेज हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ। ठीक है। देन वी हैव द मैसेज फॉर यू। मैसेजेस मैंने अभी बोली थी ये बात कि हो सकता है अभी के लिए फिलहाल वो इंसान थोड़ा समय चाह रहे हैं, एंड द मैसेजेस कि वो हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ वूंड से गुजरे हैं, कुछ हुआ है पास्ट में जिसमें से वो अपने आप को निकालेंगे, थोड़ा वूंड अपना हील करेंगे, फिर वो ट्रस्ट थोड़ा करना शुरू करेंगे, जिस चीज़ के लिए उनको स्पेस चाहिए। ठीक है। एंड वो आपको किसी तरीके का ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट अपनी ऊर्जा को वापस सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज फूल। आएंगे वापस, और मेजर और गाना कार्ड है, ये होगा, ये डेस्टिनी है, ये पर्सन वापस जरूर आएंगे। ओके। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हो गया उसको छोड़ना पड़ेगा पीछे, ये भी यही ऊर्जा है। जो हो गया, जो चीज हो गई लाइफ में, जो चली गई है, वो कहते ना कल का दिन चला गया, अभी जो कल आना है उसके बारे में सोचो मत, और जो कल चला गया उसके बारे में सोचो मत, आज को जियो। ये वैसे आएंगे आपकी तरफ जब भी आएंगे। ठीक है। एंड आप मुझे इसी रीडिंग पर आके बताना ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एंड द आउटकम इज द हैंग्ड वुमन। हैंग्ड वुमन क्या कहता है? लेट गो। क्या लेट गो करना पड़ेगा? वो प्लानिंग लेट गो करनी पड़ेगी, वो ढीठपन लेट गो करना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल पर्पस भी जुड़ा हुआ है, या तो ऐसा है कि उनके आने के बाद आप स्पिरिचुअल हुए हो, या आपके आने के बाद ये ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है। या हो चुका है ऑलरेडी। द हैंग्ड वुमन यहाँ पर ये भी बताता है कि फॉर श्योर ये पर्सन जो है, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी चीज़ें स्टक है, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है।
और एक नई बिगनिंग होगी, क्योंकि ये एंडिंग की बात करता है। पाइसिस है, ये एंडिंग की बात करता है। कुछ कार्मिक है तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जेलसी है इनको, अगर यहाँ चॉइसेस है ना तो जेलसी है, ये नहीं देख सकते किसी और के साथ आपको, ठीक है। यू आर माई एवरीथिंग, फॉर श्योर ये सिर्फ आपको अपने लिए सब कुछ मानते हैं, आप किसी और के साथ दिखने भी नहीं चाहिए। एंड हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजनेस की एनर्जी है। आपके जाने के बाद दे आर नॉट हैप्पी, तो हो सकता है वो अभी उस ऊर्जा में ही है कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि किसी और के जाने के बाद भी, जैसे मान लो इनका डिवोर्स हुआ या इनकी लाइफ से कोई गया, तो उसके बाद उनके अंदर वो वूंड बैठा हुआ है, ठीक है ना, और समय लगता है चीज़ों को। CPMVWIM BYJ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं अब आपके लिए मिथुन राशि। 2 of Cups, the King of Coins and the 9 of Wands. Why the 9 of Wands? Okay, ये रिश्ता बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे लव मैरिज हुई थी इनकी, ठीक है, और अब डिवोर्स वगैरह चल रहा है इन लोगों के बीच में। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक है जो नहीं उठा रहा है। दूसरा, ये रिश्ता आगे कमिटमेंट तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कोई है जो इस रिश्ते पे अब बहुत हद तक मेहनत नहीं कर रहा है, अब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी तरफ से मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी। तो जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन के बाद आपके पर्सन बहुत हर्ट है, तो हो सकता है ये यही रिश्ता है, ठीक है, कि बहुत मेहनत करी थी इस रिश्ते पर, बट उसका कुछ आउटकम नहीं आया, इसलिए आपके पर्सन थोड़े से गार्डेड है अभी, इसलिए आपके साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन। 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं, आपको पता है 4 कार्ड किसके लिए है। यहाँ पर डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, पार्टनर, पार्टनर की फैमिली के एक्शन ले सकती है। न्यू बिगनिंग चाह रही हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अभी आपके पर्सन समय ले रहे हैं। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रेडिशनली आप लोगों की एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो सेफ है रिश्ता, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो। बट हाँ, थोड़ा ये है कि क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है तो थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। ओके, नाउ वी हैव द गाइडेंस फॉर यू। आपके ना, मुझे लग रहा है कि आपको ना एक डर बैठा हुआ है कि ऐसा, देखो उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनके साथ भी ऐसा हुआ। आप ही की फैमिली की बात बता रही हूँ मैं, छोड़ दो उस चीज़ को, उस चीज़ को लेकर मैं बैठे रहो। अच्छा मेरे ना, देखो उन अंकल के साथ ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा मेरे ना ऐसे सिस्टर के साथ ऐसा हो गया, अच्छा मेरे ना भाई के साथ ऐसा हुआ था। छोड़ दो वो चीज़ें। हो सकता है आपकी फैमिली में पेरेंट्स के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही, छोड़, आप तो छोड़ो, आप वो सोचना तो छोड़ो। आप अपने ही लिए क्यों बोल बोल के चीज़ें खराब कर रहे हो? अपने लिए तो अच्छा बोलो। इतना प्यार एक इंसान से आप कर रहे हो और अपने लिए ही अच्छा नहीं बोल रहे हो, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। और बड़ों से अगर आप थोड़ी बहुत अगर सलाह ले सकते हैं तो फॉर श्योर लें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। 12 की 12 राशियाँ होती हैं यहाँ पर वैसे तो, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। पाइसिस, एरीज, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है, जेमिनाई, कैंसर, ये राशियाँ यहाँ स्पेसिफिक आई हैं, एक्वेरियस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलें देख के, बाय, ओम साई राम।